सोचते हैं कि मैं चारपाई के ऊपर हूं, मैं मंडे के ऊपर हूं। दूसरा आत्मा कहता उठ, दुआ कर, बल प्रदान करेगा। वो कब्र से निकालना जानता है तो आपको मंडे से उठाना भी जानता है। तो यही प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं डरता था कि आग लग चुकी होती, सुलग चुकी होती, और हम जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा को अपने अंदर महसूस करते हैं, खुदा के वचन को डेली पढ़ते हैं, ये आग है, तो आग का काम अंदर होना चाहिए। आग का काम अंदर होना चाहिए, जिस्म में होना चाहिए, मन में होना चाहिए, आत्मा में होना चाहिए। जब आग का काम हमारे जीवन में होगा तो इब्रानियों में लिखा है, उसका 1 बाब उसकी 7वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे 1 की 7। ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को दधकती आग बनाता है। अपने सेवकों को क्या बनाता है? दधकती हुई आग। जिसका मतलब जैसे भविष्यवाणियां हो रही हैं कि वो आग लगने वाली है, परखने वाली जो शुरू हो चुकी है, तो आग में क्या रह सकती है? सुरक्षित रह सकती है। आग का कभी भी नुकसान। तो आपने दधकती हुई आग बनना है तो इसका मतलब है कि फिर वो आग लगनी चाहिए। दधकती हुई आग की लपटें। इसलिए पौलुस ने उनको क्या कहा था? अगर आत्मा के द्वारा चलोगे फिर वहां आ जाएंगे जो पूरा नहीं किया था। हाँ जी। ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਛਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੂਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ ਨਾ ਕਰੋ। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाएं किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। ये एक दूसरे के क्या है? विरोधी। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। इसलिए जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो आत्मा क्या चाहेगा कि ये तीनों की क्या अदन में जो एकता टूट गई थी फिर से क्या हो जाए? एकता में आ जाएंगे तीनों। कौन कौन? रूह, जिस्म और जान, ये तीनों एकता में आ जाएंगे। तो आत्मा एकता में लाने के लिए आपको निर्देश देता है। आत्मा इसीलिए दिया गया था सहायक के तौर पर कि आपके अंदर की जो एकता टूटी हुई है रूह, जिस्म, जान की, इसको फिर एक करना है, तीनों को एक करना है। तो जब तक आप आत्मा की नहीं सुनेंगे ये तीनों एक नहीं हो सकते। आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं और सोचते हैं पता नहीं ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा? मैं भी रोजा रखता हूँ, मैं भी रोजा रखती हूँ, मैं क्यों नहीं बढ़ती? मैं भी वचन पढ़ती हूँ, मैं भी संगत में जाती हूँ, उसी संगत में ये जाते हैं और उसी में मैं जाती हूँ, ये मुझसे आगे कैसे बढ़ रहे हैं? इसका मतलब है कि उसने आत्मा की आवाज को सुनना शुरू कर दिया है और उसके रूह, जिस्म, जान की एकता बननी शुरू हो गई है। वो एक दूसरे का साथ देना शुरू कर चुके हैं और एक दूसरे का साथ देने के कारण ही वो आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं। वो एक दूसरे से आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं। वो आगे निकल रहे हैं, वो दधकती हुई आग बढ़ रहे हैं, उनके अंदर वो आग की लपटें निकलना शुरू हो चुकी है। तो आप पीछे रह जाएंगे। तो यीशु मसीह ने क्या कहना है कि मैं तो आग लगाने आया था, डरता
था क्या क्या हो चुकी होती, सुलग चुकी होती, लग चुकी होती। तो आग लगनी है, ये तीनों हिस्सों में, तीनों भागों में लगनी है। जब तक ये तीन हिस्सों में आग नहीं लगेगी, आप शुद्ध नहीं हो सकते, आप पवित्र नहीं हो सकते, आप कामिल नहीं बन सकते, आप स्वर्गीय सियोन के लिए तैयार नहीं हो सकते। तीनों भागों में आग लगेगी तो आप उसके पुत्र की मानद बनेंगे। इसलिए जैसे लिखा गया, तुम्हारा वो स्वभाव होगे जो किसका था, प्रभु यीशु मसीह का था। उसकी मानद बनना है, यीशु की मानद बनना है। तो फिर इधर से आग लगना चाहिए। आग लगेगी तो फिर ये तीनों एक होंगे। गलातिया के लोगों की तरह ना बना।